मैं आपका तहे दिल के साथ शुक्रिया करता हूं, क्योंकि आप हर वक्त जम्मू कश्मीर के मुलाजमों की बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जहां तक आज का जो मेन मुद्दा और मकसद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, सबसे बड़ा मुद्दा जो बर्निंग इशू है, जो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स यहाँ पिछले 30 सालों से काम करते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है या होम गार्ड में कर्मचारी हैं, एसपीओज हैं, उनको अभी तक जो है यहाँ कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। हालांकि यहाँ की जो चुनौती सरकार है या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, 5 अगस्त के बाद यहाँ पहले एक स्टेट थी, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक जो डेली वेजर जिसके लिए सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए थी, अभी तक वो नाकाम रही है, कोई पॉलिसी नहीं बना पाई। हालांकि अपनी सैलरी 1,60,000 से बढ़ा के 3 लाख कर दी, अपना इशू रिजॉल्व कर दिए। असम्बली के अंदर सिर्फ हमने देखा, जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाई, अपने अलाउंसेस बढ़ाए। क्या वो डेली वेज जो 9,300 रुपया देता है, वो आशा वर्कर जिसको 2,000 रुपया मिलता है, आंगनवाड़ी वर्कर जिसको 5,000 रुपया मिलता है, होम गार्ड में कर्मचारी जिसको 2,700 रुपया दिया जाता है, उसके बारे में किसी को नहीं सोचा। हाई कोर्ट की जजमेंटें आई, सब कुछ आया, उसके बावजूद भी इन्होंने वो हाई कोर्ट की जजमेंट भी इम्प्लीमेंट नहीं की और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी इम्प्लीमेंट नहीं की। हम ये कहना चाहते हैं कि डेली वेजर के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए। इसके साथ जो मुलाजम हमारा यहाँ रिटायरमेंट जो हो गया है, 1 साल का अरसा गुजर चुका है, उसके जितने अमालूमेंट हैं, चाहे वो जीपी फंड है, कम्यूटेड है, लीव सैलरी है, ग्रेजुएटी है, अभी तक उनका पैसा जो है वो बंद पड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों अगर मुलाजम का जीपी फंड जो है वो अपना पैसा बड़ी मुश्किल के साथ तिनका तिनका करके उसने जमा किया होता है, और जब उसको कोई रिक्वायरमेंट होती है उसको 1 साल के बाद आप पैसा दे दोगे, क्या वो कैसे अपने बेटी की शादी करेगा या बेटे की शादी करेगा, या फैमिली में से कोई उसका बीमार है वो कैसे ट्रीटमेंट करेगा। और फिर अल्टीमेटली वो क्या करता है, बैंक की तरफ रुख करता है, वहाँ से लोन लेता है, 15% इंटरेस्ट देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो मुलाजमों का पैसा गया कहाँ? मुलाजम को अगर टाइम पर नहीं मिलता तो ये मिलना चाहिए। तो ओल्ड पेंशन की बात करें, यहाँ 2004 में सेंटर ने पेंशन ख़त्म कर दी, 2010 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने पेंशन ख़त्म कर दी। एक एमएलए और एमपी जो बनता है वो 1 दिन भी रहेगा, उसको पेंशन भी मिलेगी, फैमिली पेंशन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्या ये रूल हमने आपको इक़्तिदार की कुर्सी पर इसलिए बैठाया है? आप सिर्फ अपने इशू रिजॉल्व करोगे, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचोगे? ये हम इसके लिए ये कहना चाहते हैं कि ये मुलाजमों के साथ ऐसा पंगा मत ले लो, क्योंकि मुलाजम जम्मू कश्मीर की एक रीढ़ की हड्डी है। ये दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है, इनके इशू रिजॉल्व करो। यहाँ पेंशनर जो हैं, डीए जो हुआ, पेंशनर का डीए अभी तक उनके खाते में नहीं आया, ये भी तो नाइंसाफ़ी है। अगर ऑर्डर हो गया है तो आप बैंक वाले जो है, आजकल सारा सिस्टम जो है बैंक में है, तो मुलाजमों को जो पैसा है वो डीए 3% है वो मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक वो उनके अकाउंट में नहीं आया। तो इसके साथ 8th पे कमीशन की हम बात करें, काफ़ी टाइम से ये बातें चल रही हैं कि पेंशनर जो हुए हैं, पेंशनर हैं, उनको लॉन्गर टाइम तक डीए नहीं दिया जाएगा, 8th पे कमीशन लागू नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले जितनी सरकारें आई हैं, जब भी वो 8th पे 5th पे कमीशन जब भी लागू होता था, तो जिस तरह वो इनएक्टिव सर्विस मुलाजम पर लागू होता था, इसी तरह पेंशनर को भी वो दिया जाता था। लेकिन आज कौन से रूल ऐसे बना रहे हैं? तो हम ये सरकार से, सेंटर की सरकार से और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये अपील करते हैं कि ये जितने मुद्दे हैं, ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं। SO 43 के तहत बहुत सारे केस जो हैं वो GAD में पड़े हुए हैं। हम कहते हैं जो जितने केस रह गए हैं, 2-2.5 हज़ार है, उनका भी जो है सरकार को वो ऑर्डर करना चाहिए। हम सरकार से एक बार फिर अपील करते हैं, चाहे वो सेंट्रल की सरकार है जम्मू कश्मीर की, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन है या यहाँ की चुनी हुई सरकार से, उनसे अपील करते हैं कि इमीडिएटली इन इशू को रिजॉल्व करो। अगर नहीं करते, आने वाले दौर में आप देख लीजिए, यहाँ डेली वेजरों के भी जो हड़तालें चल रही हैं जम्मू में, कश्मीर में भी, शायद पेंशनर जम्मू कश्मीर में है, हम फुली जो है किसी भी मुलाजम के साथ नाइंसाफ़ी हो है, हम उनके